Hey everyone, welcome to Ocean of Economics. So, in this series, we were discussing the questions, the MCQs of GDP, national income. हमने कवर किए थे 20th questions तक. So now we'll be starting from question number 21. So, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो what are you waiting for? Please just subscribe the channel and like the video as well. So this question, द वैल्यू ऑफ NNP एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, अगर हम NNP, GDP, GNP किसी भी चीज़ की यहाँ पे बात करें, जब ये प्रोडक्शन के पॉइंट पे होती है इसकी वैल्यू, उस केस में हम बिलोंग करते हैं, हम इसको रिलेट करते हैं कॉस्ट से. ठीक है, तो जब प्रोडक्शन की बात होती है तो ये कॉस्ट से बिलोंग कर रही होती है वहाँ पे. तो कॉस्ट हमारी किससे बिलोंग करती है? फैक्टर कॉस्ट से, FC से. तो जब हम NNP प्रोडक्शन पॉइंट की बात करें, मतलब हम NNP फैक्टर कॉस्ट यानी कि FC की बात करें. सो C वुड बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, इसी का अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो वो रिलेट करता है कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन की जगह पॉइंट ऑफ कंजम्पशन या फिर पॉइंट ऑफ कंज्यूमर की अगर हम बात करें, तो उस केस में हम सब जो कंज्यूमर है, हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब खरीदते हैं तो हम उसको किस वैल्यू पे खरीदते हैं? जो उसकी मार्केट में प्राइस होती है ना, मार्केट प्राइस. तो जब हम कंज्यूमर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? रिलेटेड टू MP मार्केट प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP इंक्लूड्स द इनकम ऑफ. GDP जो है वो किसकी इनकम को इंक्लूड करता है? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो D है ये डोमेस्टिक की बात कर रहा है. डोमेस्टिक मतलब हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे किसका? इंडिया ऑब्वियसली. सो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, या तो वो कौन करेंगे? रेजिडेंट्स, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, वो करेंगे. या फिर हमारे यहाँ पे हो सकता है कुछ नॉन रेजिडेंट्स भी हैं और वो भी क्या कर रहे हैं? हमारी कंट्री में आके किसी चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं. बट ये बोलता है कि प्रोडक्शन चाहे रेजिडेंट्स करें या नॉन रेजिडेंट्स करें, बट प्रोडक्शन होना कहाँ पे चाहिए? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर. कौन सा कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट. ठीक है, तो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए. करेगा कौन? रेजिडेंट्स या फिर नॉन रेजिडेंट्स, या फिर दोनों कर सकते हैं. सो बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स वुड बी करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे विदाउट एनी डिले. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. GNP इंक्लूड्स द इनकम ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पड़ा था. ठीक है, तो नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या? हमारी जो इंडिया की फिर से डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी. इसके बियॉन्ड जितना भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, लेट सपोज यहाँ पे अमेरिका है, जापान है, चाइना है, सब कुछ है यहाँ पे. ठीक है, ये नेशनल का कंसेप्ट बोलता है भाई जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो चाहे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या फिर किसी और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चलेगा. बट ये जो प्रोडक्शन है ये करेंगे कौन? ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे रेजिडेंट्स. ठीक है, तो जब हमारे रेजिडेंट्स की इनकम की हम बात करते हैं, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर किसी और डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, पर करेगा कौन? करेंगे हमारे रेजिडेंट्स. तो वो कौन सा कंसेप्ट है? दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल प्रोडक्ट. चाहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, चाहे नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें. देखिए ऑप्शंस को, रेजिडेंट्स ओनली, बिल्कुल सही. फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि GNP नेशनल इनकम जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसकी इनकम इंक्लूड करते हैं? हमारे रेजिडेंट्स की. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. GDP इंक्लूड्स द इनकम जनरेटेड इन. GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसकी इनकम को जो है इनकम जनरेट कौन सी वाली इंक्लूड करता है? अभी जस्ट हमने बात की थी कि भाई हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है कौन सी है? इंडिया है. तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? जो भी हमारी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो रेजिडेंट्स करें या फिर हमारे नॉन रेजिडेंट्स करें, होना कहाँ पे चाहिए? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. कौन सा कंसेप्ट है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन का. तो डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली, ए वुड बी द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. GNP इंक्लूड्स, अभी जस्ट डिस्कस किया था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ये किसकी इनकम की बात करता है? ये उस इनकम की बात करता है जो चाहे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रही है वो इनकम, या फिर वो किसी और कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रही है. ठीक है, बट होना क्या चाहिए? होना सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी जो रेजिडेंट्स है सिर्फ वही क्या करेंगे? इस इनकम को जनरेट करेंगे. सो यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी दोनों की बात होती है, बट काम कौन करेगा? रेजिडेंट्स करेंगे. सो बोथ इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, C वुड बी द करेक्ट आंसर हियर.
मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए जल्दी से। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू, देखिए हम सबको शॉपिंग करने का तो बहुत शौक होता है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम मानते हैं कि हमारी इनकम है कितनी, 500 है। अब हमारी ये जो छोटी सी इनकम है इस पर छोटा सा टैक्स भी है, और वो हमारी इनकम टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं, वो इनकम टैक्स है हमारा 50 रुपये का। अब बताइए आपको इनकम टैक्स तो देना ही है, कुछ और तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप दोगे इनकम टैक्स। उसके बाद में जो पैसे बचेंगे वही पैसे होंगे ना जो आप खर्च कर सकते हो। आप ये तो टैक्सेबल अमाउंट है, इसको आप कैसे स्पेंड कर सकते हो। तो डिस्पोजेबल इनकम का सिंपल सा कंसेप्ट बोलता है कि भाई आपकी जो इनकम है उसमें से आपके पास जो टैक्सेस लग रहे हैं, पर्सनल टैक्सेस, उनको देने के बाद में आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रुपए हैं यहाँ पे 450, ये आपकी कौन सी बन जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जो आपके पास इन हैंड पड़ी है कि आप उनको अपनी इच्छा से शॉपिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल इनकम माइनस डिस्पोजेबल इनकम, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, विदाउट एनी डिले हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो की बात की थी हमने, जहाँ पे हमारी जो एक्सपेंडिचर होती है, हमारी जो इनकम होती है और जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये जो है ये किसको इंक्लूड करता है, क्या ये रियल फ्लो को इंक्लूड करता है, मनी फ्लो को इंक्लूड करता है, या सबको इंक्लूड करता है, या किसी को भी नहीं करता है। देख लेते हैं जल्दी से इसको। सी, हम बात करते हैं अगर टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो हमारे पास एक है कंज्यूमर सेक्टर, एक है हमारे पास में प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर का काम है चीज़ों का प्रोडक्शन करना, वो प्रोडक्शन करके यहाँ पे लेके आता है। ठीक है, इनको सेल करता है, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसके बदले में हमको इसको कुछ देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा मैम, फ्री में थोड़ी ना देगा, तो क्या देंगे, हम इसको पेमेंट देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मनी, ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज, ये कुछ रियल चीज़ें हैं, है ना, तो ये रियल फ्लो की बात करती हैं। बट अगर हम यहाँ पे पेमेंट जो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, क्या है, मनी की फॉर्म में पेमेंट है, तो ये मनी फ्लो है। ठीक है, और जो हमारा सर्कुलर फ्लो होता है उसमें हम इस फ्लो को भी कंसीडर करते हैं, इस फ्लो को भी कंसीडर करते हैं, मतलब कि हम रियल फ्लो को भी कंसीडर करें, मनी फ्लो को भी कंसीडर करें, मीन्स द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ ऑफ द अबव। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। देखिए, एक जो है यहाँ पे हमारा फ्लो और एक होता है हमारा स्टॉक, दो कंसेप्ट होते हैं। जब हम स्टॉक की बात करते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर कर सकते हैं। कैसे भाई, 4:05 पे मेरे ना अकाउंट में बैलेंस था 10 रुपये, तो ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने मेजर किया ना, तो ये क्या है, स्टॉक का कंसेप्ट है। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें हमारे फ्लो कंसेप्ट की, तो ये बोलता है कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम आपको नहीं बता पाएंगे कि 4:05, 10:02, बट हम आपको एक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक क्या, लाइक हमारा कंजम्पशन। हम ऐसे थोड़ी बोलते कि 4:05 पे हमने इतना कंजम्पशन किया, हम बोलते हैं कि भाई एक महीने में या एक दिन में मेरा ना 1000 रुपये का खर्चा हो जाता है। तो ये 1000 रुपये का खर्चा क्या है, इतना मैंने कंज्यूम कर लिया, इतना मेरा एक्सपेंडिचर है ना। कितने टाइम में, एक दिन में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, 3 महीने की बात कर सकते हैं, 1 वीक की बात कर सकते हैं, 1 ईयर की बात कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा कहाँ पे, हमारा फ्लो कंसेप्ट में। जबकि स्टॉक कंसेप्ट किसकी बात करता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की। क्लियर है, अब ऑप्शंस देखते हैं। कंजम्पशन अभी बताया, 1 मंथ, इट कुड बी, एक वीक में आप मेंशन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, एक साल का मेजर कर सकते हो, तो ये आपका फ्लो वेरिएबल होगा। आगे देखिए, जीडीपी ऑफ इंडिया। जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, काफ़ी बार बात कर चुके हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती है हमारे यहाँ पे, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं मनी टर्म्स में, उसके बेसिस पे हम हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं आपकी, क्या ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती हैं क्या, कि 4:05 पे इतनी सर्विसेज बनी है, 2:05 पे इतनी सर्विसेज नहीं। ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे होती है कि एक दिन में हमने इतनी गुड्स का प्रोडक्शन किया, एक महीने में हमने इतनी सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, या 1 ईयर में हमने इतनी प्रोडक्शन किया। करेक्ट। एंड सेकंड थिंग, आप सभी को पता है कि जीडीपी क्या होती है, एक फाइनेंशियल ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 फाइनेंशियल ईयर क्या है, टाइम पीरियड है। तो ये भी आपका फ्लो कंसेप्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ 1 सेकंड में नहीं होती। ग्रोथ ऐसा नहीं है कि 5:02 पे इतनी ग्रोथ हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रोथ के लिए कोई टाइम पीरियड होता है ना, कि हमने 1 मंथ तक बहुत सारा काम किया, उसके बाद देखो हमारा चैनल कितना ग्रो हो गया है, या फिर हमने
बहुत अच्छे से स्टडी की और हमारे स्कोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, ग्रो हो गया है हमारा, है ना। तो ये क्या है, ग्रोथ जो है हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। सेम विद द पॉपुलेशन ग्रोथ कि हमारे यहाँ पे जैसे सेंसस आते हैं 10 ईयर्स में, है ना। तो 10 ईयर में हम देखते हैं कि भाई इन 10 सालों में हमारी कितनी ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की। तो ये भी किससे डील करता है, पीरियड ऑफ टाइम से, इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट बन जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अगर कुछ भी डाउट जाता है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिफोर लीविंग द चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। नेक्स्ट, विच इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल 3 सेक्टर इकोनॉमी। देखिए सर्कुलर फ्लो जो है इसमें हमारी 4 सेक्टर्स की हम बात करते हैं, मतलब 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। ये है हमारा कंज्यूमर सेक्टर, कंजम्पशन की बात करता है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा। जी मतलब गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा एक्स माइनस एम। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है ना। अगर बाकी की कंट्रीज़ नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसके साथ करोगे, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेक्टर बनता है। अब देखिए जब हम बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की तो हम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की तो कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। जब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इन सभी की टुगेदर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 3 सेक्टर मतलब CNI प्लस G, B वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे देखेंगे हम, रियल GDP इज ऑल्सो नॉन एज, कल भी हमने इसकी बात की थी। रियल GDP मतलब वो सॉरी वो GDP जो हम क्या करते हैं, बेस ईयर की प्राइजेस लेके बनाते हैं। बेस ईयर की इसलिए क्योंकि हम देखते हैं टाइम के साथ में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती जाती है, तो हम प्रीवियस किसी ईयर, पास्ट किसी ईयर जो कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहे हों, प्राइजेस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहे हों, ऐसे ईयर, नॉर्मल ईयर लेके हम उसकी प्राइस लेते हैं ताकि हमें नॉर्मल डेटा मिल सके। तो ये होती है हमारी कॉन्स्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो रियल GDP को हम कॉन्स्टेंट प्राइसेस GDP भी बोलते हैं। बात रही हमारी करंट प्राइसेस और नॉमिनल GDP की, तो ये दोनों एक ही बात है। इसमें क्या होता है, करंट ईयर में जो प्राइसेस चल रही है, मतलब अगर हम 2021 की GDP कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 2021 की ही प्राइसेस को ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस या फिर रियल GDP की बात कर रहे हैं तो लेट सपोज हम 2021 की GDP कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम सोचते हैं कि यार 2011 था ना, उसमें प्राइसेस थोड़ी कांस्टेंट थी, तो चलो उसकी प्राइसेस को बेस मान के करते हैं। तो ऐसा होता है डिफरेंस, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।